एम्बुलेंस, हाँ, एम्बुलेंस में फिर भी बीमार को ले जाते हैं ना, हम मरीजों को उठाने के लिए नहीं आए। हाँ, तंदुरुस्त है, तो हम मरीजों की बात नहीं करते, मरीजों को लेने के लिए इधर नहीं आए हैं। नहीं, बीमार हमारे पास कोई नहीं होता। हसीन हसीन। और आप लोगों में से किसी को शुक्राने, सच्ची बात है। बीमार किस लिए हुए? ज्ञान न सुनते हो तो बीमार हुए, जब ज्ञान सुनते हैं, देख गोली खा रहे हैं तो बीमार क्यों होंगे? हाँ हाँ, दुख अव्या, सच्ची गल। हाँ, शुक्राने। पहले पहले हम आते थे नागपुर, काफी साल पहले, तो सब लोग बड़ी दुख भरी कहानियां सुनाते थे। हाँ, और अभी देखो आज आप सब हमारे साथ बैठे हैं, कोई दुख भरी कहानी नहीं। आजकल पिक्चरें भी दुख के ऊपर नहीं बनती है, सब ऐसे ही मस्ती लेते हैं, पिक्चर्स बनती है मस्ती की। क्या चीज? हाँ, तो तुमने सुनाना बंद कर दिया, पर ये नहीं कहती हो कि है ही नहीं दुख, सुनाई क्या? है ही नहीं, आई को ना। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच्ची बात है, 100%। हाँ, लाखों में एक। वाह गुरु। जब मैं जब दिल से दादा को याद करती हूँ तो एक एक ना सिरे से वाह गुरु की तरह ऐसा खड़ा हो जाता है। धरती पे थोड़ी ना होते हैं, आसमान की सैर करते हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल रहमत। हाँ बिल्कुल, ये तो सच है। जीवन तो हमारा गुरु ही ने बनाया है। न मिलते गुरु तो हम सब भी ऐसे दुनिया वालों की तरह बैठे रहते दुख सुर लेकर के। अभी कोई कथा ही नहीं है सुनाने की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं यही चाहती थी, मैं सोचती थी मैं इतना अच्छा दादा का ज्ञान इन सबको, दादा ने कहा जाके देना, तो जो मेरे साथ पब्लिक बैठे वो खुशहाल पब्लिक होनी चाहिए। मेरा ही संकल्प था कि इतनी हमारी पब्लिक को खुशी, जैसे दादा कहते थे कि बादशाहों से बहती है, वो होना चाहिए। दुख एक के पास भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह दे हाँ खुश आए, बिल्कुल बिल्कुल सच है। हाँ, देखो ये सब चेंज आप में कैसे आई है। और जैसे हम लोग आते हैं साल में एक बार, हवा फूक के जाते हैं, पूरा साल चलती है। नहीं तो सोचो कभी ऐसे जीवन में किसी ने खुशी दी। धन भी इतनी खुशी नहीं दे सकता, तन भी किसी का इतना दुरुस्त तो नहीं दे सकता जितना ये ज्ञान दे सकता है। और दादा ने सीधा बोला था, कलयुग में ये ज्ञान सबसे उत्तम निकलेगा, क्योंकि जितना कलयुगी दुख उतना ही ये ज्ञान उत्तम। दवा में वो एनर्जी डालते जाते हैं तो बढ़ता गया। सब जने होके होशियार होके खड़े हो जाओ। हाँ, मेरा गुरु लाखों करोड़ों में एक है। बिल्कुल इतना बहादुर बनाया है ना, आज बिल्कुल लगता है कि वो शब्द नहीं है बयान कर सके कितनी बहादुरी आई है। सच्ची बात है। हाँ, कभी और सोचना ही नहीं, और कभी अपने आप को अकेला मत समझना। भगवान सदा ही तुम्हारे साथ है, आजू बाजू तुम्हारे बैठा है। तुम याद करो भगवान तुम्हारे पास मौजूद है वहां, ऐसा विश्वास रखना। तुम कभी अकेले जिंदगी में होगे नहीं, कभी नहीं होंगे। 1000 हाथों से भगवान तुम्हारी मदद करेगा। इतनी खुशहाल तुम्हारी जिंदगी होगी। हर एक अपने को ऐसा भरपूर जाने, कोई कमी नहीं। तभी तुम अंदर में खड़ा होगा। स्टैंड करना दादा ने सिखाया, अकेले स्टैंड करो। 2 पांव दिए, एक भी नहीं, 2 पांव। काम करने के लिए 2 हाथ दिए, देखने सुनने के लिए 2 कान। एक स्पेयर पार्ट है हमारे पास। नहीं, जैसे स्कूटर खरीदते तो स्टेपनी स्पेयर मिलती है, भी कभी रास्ते में 2 पंचर हो जाए पहिया तो आप चेंज कर सके। ऐसे ही हमारे को भगवान ने एक दे दिया।
मैं देखती हूँ मुंह में भी दांत अगर एक तरफ का दर्द करता है दूसरी तरफ से खाते हैं, खाना जरूर खाएंगे। नहीं, हर चीज के लिए भगवान ने सोच समझ के, एक हाथ काम नहीं करता दूसरा करेगा, एक पांव नहीं चल सकता दूसरा चलेगा, उसको उठा के चलेगा, और चलना पड़ेगा। स्पेयर पार्ट पहले ही हमको भगवान, 2 किडनी, हाँ, सब तुम्हारे को 2-2 अंदर मिला है, आराम से चलेगा। भले डॉक्टर्स कितना भी बोले 1% हार्ट काम कर रहा है, पर कर तो रहा है। बात है सिर्फ कर रहा है तो करता रहेगा, इसमें कौन सी बात है। ज्यादा हमको काम भी नहीं है इतना, बोला काम लेना ही नहीं है। दिल से क्या काम लें, दिमाग से क्या काम लें, जब भगवान बैठा है करने वाला, कुदरत खुद ब खुद कर रही है, तो दिल दिमाग की भी हमको जरूरत नहीं है। बोला 1 पार्ट काम कर रहा है, बोला करने दो, कर तो रहा है ना, मेन बात है कर रहा है, बस कर रहा है तो कर रहा है आराम से, और क्या करेगा। तो इस तरह से चलो, भगवान चलाने वाला है हम सबको, हम नहीं चलते, हवा चल रही। भगवान से अनजान थे जी, आके भगवान से मिलाया। सही बात है, इतने अनजान थे, हम समझते भगवान नाम की चीज कुछ है ही नहीं। भगवान को मरा हुआ अपने को जिंदा समझते, अभी मैं मर गया, भगवान जिंदा हो गया। हाँ, वो तो है, सत्संग सुनने का बहुत बड़ा बल है, और गुरु का ये सत्संग है। जब भी जहाँ बैठो, कभी नहीं ये अपने नाम पर बोलना मैंने सत्संग बनाया, मेरा सत्संग है, नहीं, ये भगवान का सत्संग है, ये दादा का सत्संग है, उसने तुमको दिया है। नहीं तो अभिमान, ये घर भगवान का है, मेरा थोड़ी ना है, मैं भी भगवान का हूँ, मैं थोड़ी ना कुछ करूंगा, मुझे चलाने वाला भगवान है। हमेशा भगवान को कभी मत बुलाओ, तुम्हारी अहमता तुम्हारे को विनाश का कारण है, तुम्हारा अहंकार तुमको गिरा डालेगा। इसीलिए अभिमान कभी मत करना, जो कुछ हमारे पास दिया हुआ मेरे गुरु का है, ऐसी हिम्मत से चलना। फिर देखो तुम्हारा जीवन न बने तो मुझे कहना, बहुत उत्तम गति को प्राप्त हो गए। जीते जी मौज ऐसे करना, शुक्राना हमारे को मानना, जीवन ऐसा खुशहाली बने, बहुत बड़ी बात है। दुख तकलीफें तो आएंगी नहीं, होती ही नहीं है। हाँ 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 हाँ, सही बात है, हमारा गुरु, सच्ची बात है, वाह गुरु, बिल्कुल सच। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी इसी में है कि जो हम सबको ऐसा गुरु मिल जाए, और जीवन जिसने रोशन कर दिया हो, और कैसे लोग पहचाने, अरे देखो जा रहा है फलाना सत्संगी, नाम से न पहचाने, काम से पहचाने। बोला ये कहाँ जाता है, बोला सत्संगी, बोला ये सत्संगी है। और जब कभी उल्टी भाषा बोलते हैं ना, बड़ा सत्संगी आया है, तो भी सत्संगी तो कहते हैं। ऐसे ही होता है ना, ये वडू आयो सत्संगी, बातें तो खूब करता है, खड़ा तो उस पे नहीं है, पर है तो सत्संगी। हाँ, क्या चीज, हाँ 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 हाँ, पर दूसरे का ज्ञान थोड़ी ना हमारे को काम आता है। हमारा तो दादा का जो ज्ञान है वो हमारे भीतर है, काम आता है हमको। बिल्कुल, वो तो जरूर सावधानी तो होने, इसीलिए तो उनको भगवान ने खड़ा किया है कि वो तुम्हारे को याद दिलाए, सत्संगी हो, सत्संगी हो, ज्ञान सुनने जाती हो। तो अपने को शर्म आती है ना कि आखिर हम सुनने के लिए जाते हैं तो क्या सुनते हैं, नहीं, होशियारी देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, देगा ही नहीं, दिखाई नहीं देगा, भगवान ही दिखाई देगा हर जगह। और कुछ हाँ बिल्कुल। अब सोचो इतने जने हम सब बैठे हैं, हम तो बने बने, मगर हम जिस घरों में रहते हैं वो हमारे घर भी ऑटोमेटिक बन गए। हम इच्छा, कभी घर वालों में इच्छा न रखना, इच्छा ही दुख का कारण है, चाहे किसी में भी रखो। कभी अपने बाल बच्चों में, स्त्री में, पति में, माता पिता में,
कभी इच्छा नहीं रखना। अगर इच्छा किसी में रखी, दोस्त में, पड़ोसियों में, तो दुख खरीद करके आओगे। कभी नहीं इच्छा रखना और हर बात को कहना अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। और अपने आप ही परमात्मा, जब तुम इच्छा नहीं रखेगा ना, दुख कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। उस प्रफुल्लित हृदय में भगवान का वासा होता है। दुखी वाले हृदय में कैसे होगा? जिसमें दुख का ख्याल है, भगवान कहता है मैंने इसको दिया, सब कुछ है, इतना दुखी क्यों होता है? और जब प्रफुल्लित हो जाओगे, भगवान बहुत दिया है, बहुत दिया है, तो उस हृदय में भगवान वासा करेगा, झोलियां भरेगा। कभी तुम्हारे को तकलीफ कभी किसी को होगी नहीं। गुरुमुखों की बहुत बड़ी बात होती है। गुरुमुख ऐसे करामत वाले होते हैं। भगवान का नाम याद किया। मुझे एक बच्चे ने सवाल पूछा मेरे से, वो कोई योगी राज का कोई किताब पढ़ता होगा। तो बच्चे जब किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर में क्यूरियोसिटी होती है, जो इसमें लिखा हुआ है वो सच है कि झूठ है। तो कभी मेरे से मिलते हैं तो बात करते हैं। तो उसने बोला पहले जमाने के ऋषि मुनि बहुत अंदर में परमात्मा से जुड़े रहते थे, लिंक जुड़ा रहता था। तभी ना उन ऋषि मुनियों ने ये निकाला, ये क्या है, ये क्या बात है, इसमें कुछ है तो नहीं, हाथ तो हमारा ऐसे ही है, यूं क्यों करते हैं, यूं क्यों पलथी करते हैं, इसको क्या बात है। माना ये हमेशा दिखाते थे कि हम भगवान से जुड़े हुए, ये निशानी है। जब आप बैठेंगे ना, करते हैं समाधि, यूं करते और यूं, जैसे बात फर्स्ट क्लास उत्तम बात हो गई, करते हैं कि नहीं। माना भगवान से जुड़े हुए हैं। तो वो किताब पढ़ रहा था बच्चा, उसने किताब पढ़ते पढ़ते उसको ख्याल आया कि ऋषि मुनियों ने क्या किया, क्योंकि संकल्प सबसे उत्तम बात होती है, जिसका बराबर भगवान से कनेक्शन है, जुड़ा हुआ है परमात्मा से। आप देवी देवताओं को देखेंगे, गौतम बुद्ध को देखेंगे, ऐसा ये जुड़े रहते हैं। ये हमारा एक प्लग पॉइंट है, ये इसके साथ जुड़ गया तो प्लग हमारा भगवान से कनेक्शन हो गया। जब कोई भी मनुष्य संसार में इतना भगवान के साथ जुड़ा होता है, पूरा कनेक्शन है, तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने आप ही जो विचारों से चीज पैदा करना चाहे कर लेता है। तो उस बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, बोला कि क्या ऋषि मुनि तपस्वी इस तरह से भगवान से जुड़े रहते थे और जो ख्यालों से इस तरह से यूं किया तो गुलदस्ता आ गया, यूं किया तो फूल आ गया, क्या ऐसा होता है? मेरे से बोला। मैंने कहा हाँ होता है, कोई नई बात नहीं है, होता है। जिसका जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो अपने आप आ जाता है। आप कभी कभी देखते हो, सच्चे दिल से भगवान से जुड़कर किसी को याद करो, वो सामने बंदा तुम्हारे हो जाएगा। माना क्या है, तुम्हारे अंदर ताकत है। बोला अरे तुम सामने आ गया, मैंने तुमको सच्ची दिल से याद किया, प्रूफ मिला ना आपको। तो इसी तरह वो योगी तपस्वी संसार में कभी किसी को अपने भीतर या कहीं भी कोई चीज बताने के लिए बोला ऐसा मिनटों में कर देते थे, तो हो जाती थी बात। तो बच्चा पूछता है क्या ऐसा होता था? मैंने कहा बिल्कुल होता है, आज दिन तक होता है। तुम इतनी लिंक जोड़ो भगवान से, तुम्हारे सब जो तुम अंदर में चाहेगा हो जाएगा। ये है कि ज्ञान अग्नि, ज्ञान अग्नि है। उस अग्नि में जैसे नहीं हर चीज भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे सूरज है, सूरज जलता है तो उसको, सूरज को कहते हैं सूरज तुम जलते रहना, जगत भर की रोशनी के लिए, सारे विश्व को रोशन कर रहा है सूरज। तो बोला ये जो कनेक्शन है ये बड़ा खतरनाक कनेक्शन है, ये दुनिया उलट पुलट कर दे, ये ऐसा है। पर करता नहीं, क्योंकि अपना स्वरूप जानता है ना, हर चीज की भलाई करता है इसमें। ये कनेक्शन भगवान से जुड़ा हुआ। बोला A1 भोजन भी जब हम करते हैं ना बड़ा स्वादिष्ट, तो हमारे बच्चे कहते हैं A1, तो A1 भोजन बनता है। A1 हमारा ज्ञान है, क्योंकि कनेक्शन भगवान से। सब चीज हासिल कर सकते हो, मगर इन चीजों को हासिल करने के बाद अगर अहंकार आ गया तो गिर जाओगे। इसीलिए हासिल करना हमारा कुछ नहीं है, जो भी भगवान ने दिया है वाह वाह करना हमारा धर्म है, पर हासिल करने के लिए हम इधर नहीं आए, क्योंकि सारी जगत की चीजें टेम्पररी, थोड़े वक्त के लिए है। पर ये कनेक्शन हमारा सदा ही रहेगा, ये जाएगा नहीं। A1, चाहे वो स्वाद हमारा A1 हो, चाहे हमारा भोजन, अरे क्या मस्त था, कहते नहीं क्या मस्त, तो वो मस्ती चढ़ी रहती है हम सबको। अब ये नहीं कि सारा दिन उंगली करके चलो तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है।